नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेंटल वेलनेस पे। मैं हूं डायरेक्टर शेजर मेंटल वेलनेस रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर से और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं वो फीडबैक जो काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग था, वो ड्यू था और हम लोग बहुत टाइम से अपने बिजी शेड्यूल या किसी भी वजह से हम लोग शेड्यूल नहीं कर पा रहे थे बच्चों का। वो वीडियो मैं लेकर के आ रही हूँ ताकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए। आज हमारे साथ एक ऐसी मदर है जो अपने बच्चे को 6 महीने के भीतर रिकवर करा के लेके जा रही हैं। तो हम वो सारे फीडबैक्स भी आपको बताएंगे और वो रीज़न भी बताएंगे कि हमने ये अचीवमेंट इतनी जल्दी कैसे अचीव की। और वो पहले हम आप मदर का हम लोग फीडबैक लेंगे। तो मैम, आपने हमारे सेंटर को कैसे अप्रोच किया? आप कैसे आ पाई हमारे सेंटर पे? कि कैसे पता चला कि हमारे सेंटर पे इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ऑटिज्म के रिगार्डिंग में? मेरे साथ एक स्टाफ है, उनकी बच्ची थी और वो रिकवर करके यहाँ से गई थी, जिनके द्वारा मुझे पता चला था। तो फिर वहाँ से मैं आई थी उनकी थाने गोरखपुर अप्रैल में, काउंसलिंग करवाई थी मैम से। उसके बाद फिर मैं अगस्त में आके और थेरेपी स्टार्ट कराई हूँ अपने बच्चे का। मेरा बच्चा तब 3 साल में भी 2 महीने कम था। तो जब मैं काउंसलिंग कराई थी 2.5 साल का था, उसके बाद 3 साल का होते होते मैं थेरेपी स्टार्ट करवाई हूँ और अभी मेरा बच्चा रिकवर कर गया है। अच्छा मैम, जब हमारे पास आपका बच्चा आया था, आप लेके आए थे हमारे पास थेरेपी के लिए ऑफिशियली, उस वक्त आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? उस वक्त बच्चा मेरा 2-2.5 साल का हो गया था और जैसे नॉर्मल बच्चे 2.5 साल में बात करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वैसे वो बोलता नहीं था। 2-4 शब्द में ही वो और सारी चीज़ें इशारे में करता था और चीज़ें समझता उतना नहीं था और बच्चों में मिंगल नहीं होता था, मार देता था। बच्चों को कंप्लेन आती थी पेरेंट्स की, जब भी खेलने जाता था तो मिंगल नहीं हो पाता था और अकेले रहता था। घर में कोई भी टॉयज पा जाता था तो अकेले ही खेलता था, उसमें इंटरेस्ट रहता था। ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैम, मान लीजिए आप हमारे सेंटर पर आए, तो आपको हमारा थेरेपी टेक्निक कैसा लगा, कैसा था और आपका बच्चे को रिकवर होने में कैसे मदद मिली? शुरू में तो मुझे लगा था, जो थोड़ा सा होता है ना कि बच्चों को पेरेंट्स, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा देख के एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो वैसे ही मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि अरे ऐसे हो रहा है, लेकिन सही है, टेक्निक सारी अच्छी हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वीनू मैम और पूजा मैम बहुत अच्छे हैं वो लोग और बहुत बच्चे पे मेरे ध्यान भी हैं लोग, जिसकी वजह से आज मुझे रिजल्ट मिला है। तो ये था फीडबैक। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी एंटायर स्टोरी। जब हमारे पास ये बच्चा आया था तो अप्रैल मंथ में मैम ने कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैम खुद वर्किंग है, ये गवर्नमेंट जॉब में है, इनके हस्बैंड भी वर्किंग थे, लिहाजा हम बच्चे के साथ बहुत समय नहीं बिता पा रहे थे। और जो ये बच्चा हमारे पास जो थेरेपी हुई है ये बच्चा इनका सिंगल चाइल्ड है, इनके पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है, इसलिए वो अकेले में भी ज़्यादा रहता था। दूसरी चीज़ की मदर के नहीं रहने से बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं था घर पर इनके पीछे से जो उसकी ज़्यादा केयर कर सके या उससे बातें कर सके। दूसरी चीज़, मैम हमारे पास आई थी अप्रैल मंथ में असेसमेंट कराने के लिए, क्योंकि एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स के लिए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मैम ने बोला कि इस चीज़ को ही एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है आफ्टर बीइंग असेसमेंट। तो असेसमेंट के बाद इनको इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि हम कैसे एक्सेप्ट करें। इसमें भी इनको टाइम लगा। फिर ये अगस्त मंथ में इन्होंने ऑफिशियली थेरेपी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनके कलीग ने वो यहाँ पे रिकवरी लेके गई थी, तो उससे कन्विंस होकर के इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 1-2 महीना देखते हैं। तो देखने के लिए, टेस्टिंग ही के लिए मैम यहाँ पर आई। बट थेरेपी में चीज़ें हमारी जो इनको मतलब असर करने लगी, फिर उसके ऊपर रिजल्ट आने लगा, तो वो वहाँ से मैम बहुत कन्विंस हुई। दूसरी चीज़ कि अर्श को कंप्लीट रिकवरी 6 मंथ के अंदर हमने अचीव की है। वो क्यों अचीव की है? क्योंकि अर्श ऑटिज्म में तो था, बट अर्श हाइपर एक्टिव नहीं था। अर्श में कमांड फॉलोइंग थी। अर्श चीज़ों को सुनता था, समझता था। जैसे मैम कभी कुछ उसको घर पे सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश करती थी, वो बोलता नहीं था, बट स्टिल वो कभी बैठने की कोशिश करता था। अडॉप्ट ना कर पाए, उसे कंसंट्रेशन, अटेंशन नहीं थी, वरना वो भी चीज़ों को अडॉप्ट। तो अर्श के अंदर कमांड फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, अर्श कमांड फॉलो करता था, इसलिए हमारे अंदर ये अचीवमेंट हो गई। फिर हमारे पास एक्सपर्ट थी डॉक्टर बीनू शुक्ला, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया, उसकी चीज़ों को समझ किया और तुरंत उसके ऊपर। दूसरी चीज़, अर्श इम्पल्सिव नहीं था, इम्पल्सिविटी नहीं थी, हाइपर एक्टिविटी नहीं थी,
जिसकी वजह से हमें अटेंशन फोकस हमें गेन कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर बीनू शुक्ला मैम ने भी बहुत अच्छा वर्क किया। बीनू शुक्ला मैम के फिर कुछ अपने पर्सनल वजहों की वजह से उन्होंने हमारा सेंटर क्विट किया, जहाँ के बाद पूजा मैम ने टेक ओवर किया और इन्होंने अपनी अच्छी एक्सपर्टीज़ के कारण जो ट्रीटमेंट जहाँ पर थी उसको आगे एक्सेलरेट किया और हमारे लिमिटेड टाइम जोन जो हमारा प्लानिंग था, हमारे लिमिटेड ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, उस टाइम जोन के अंदर ये रिकवरी हम आज दे पा रहे हैं। तो उसके लिए मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कंप्लीट और एंटायर सेलिब्रेशन के साथ आपको ज्वाइन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो स्टे ट्यून, मेरे पूरा वीडियो आप देखिए सेलिब्रेशन कैसे हुआ। और आज अभी मदर का ही फीडबैक है, उस दिन आपको फादर का भी फीडबैक मिलेगा कि किस तरीके से कंप्लीट करके मैं मैम को गया। मैम, हम लोग अब चाहेंगे चलते चलते आप एक ऐसा कुछ सजेशन या अपना फीडबैक पेरेंट्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को टीवी और मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रखें और बच्चों को टाइम दें। जितना बच्चों को इस समय टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की एक साथ रहें और घर का माहौल खुशहाल रखें, जिसकी वजह से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। एग्जैक्टली, घर का माहौल अच्छा रखें, टीवी मोबाइल से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, समय दें और आपका बच्चा आपके घर के अंदर ही ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।